सिजोफ्रेनिया से भारत में अधिकांश युवा वर्ग प्रभावित है, आप सब उसमें शामिल हैं। सिजोफ्रेनिया की कई अलग अलग स्टेजेज होते हैं, जैसे किसी भी बीमारी के अलग स्टेज होते हैं, अलग लक्षण होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में 4-5 अलग अलग कैटेगरी के लक्षण हैं, जिसमें युवाओं में जो सबसे कॉमन लक्षण है वो अकेले में ज्यादा सोचना। अकेले में बैठ के खूब सोचेगा, खूब ऐसा बात सोचेगा जो कभी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, वो केवल फिल्मों में पॉसिबल है। ऐसा सोचेगा जिसका कोई मतलब हद नहीं है। यहाँ पर समझ में गया कि एक के बार क्या करेंगे ना, यूपीएससी टॉप कर देंगे, एनडीए टॉप कर देंगे, इधर दरोगा भी टॉप कर देंगे, सचिवालय भी टॉप कर देंगे, एकदम सब टॉप कर देगा एकदम। वो थिंकिंग की दुनिया में अलग जाएगा। उसको कोई अगर 5 मिनट के लिए बोल दिया, किसी झगड़ा हुआ ना, झगड़ा वगड़ा शांत हो जाएगा, अब सोचेगा खूब 3-4 दिन, अच्छा रुक जो एक, जिस दिन हम कामयाब हो गए ना, जिस दिन डीएम बन गए ना, तोरा नाप दे, तो रे चोटा कहीं का, तोरा पीटी नहीं निकल रहा है, सीधे डीएम बनेंगे। अधिकांश युवा इससे प्रभावित है, लड़कियां ज्यादा प्रभावित हैं। लड़के लोग भी ज्यादा, संख्या वाइज लगभग 10 से 12% युवा हर साल इससे प्रभावित होता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती है इस पे। ये तो अभी आपका इसका सबसे नॉर्मल लक्षण बताएं। जब ये सिजोफ्रेनिया को आप छोड़ने लगते हैं ना, तो कई लोगों में देखिएगा ना, ये टॉकिंग बिहेवियर आने लगता है, वो अकेले में बात करने लगते हैं। किसी को देखेंगे तो चुप हो जाएंगे, तो किसी को देखिएगा ना, अकेले में बात करेगा और एकदम रियलिस्टिक जैसे लगेगा किसी से बात कर रहा। हाँ, कभी कभी इमोशन होगा तो अकेले में रोने लगेगा, अकेले में खुश भी रहेगा। लॉज में अगर उसको कोई हाँ, गाना तो अलग चीज हो गया, वहां पे वो इसमें नहीं होगा। गाना गुनगुनाना किसी का, अब जैसे मान के चलिए बहुत अच्छा राग है हमारे जैसे नहीं, जिसका राग अच्छा होगा वही ना गाएगा। गाना अलग चीज हो गया यहाँ पे, समझा। उसके बाद वो क्या करेगा, अकेले में बात करने के लिए या थिंकिंग करने के लिए, तो देखिएगा वो लॉज में छत पे चल जाएगा जहां कोई ना रहे, वहां पे आपको अपने दिए उसको वहां भी नहीं मिलेगा, तो चाय पीने के बहाने लॉज में से बाहर निकलेगा, अब बिना मतलब टहलेगा, यहां से वहां सोचेगा ऐसे खूब। उसको छोड़ते जाते हैं तो इसकी अलग अलग टाइप के लक्षण होते हैं सब। इसी में एक ऐसा लक्षण होता है जो बहुत विकराल रूप ले लेता है, शक करने की बीमारी। एक दूसरे पे क्या होना है, डाउट हो जाना। और जब ये हो जाता है ना, तो बेचारों के हस्बैंड वाइफ की लाइफे चौपट हो जाती है। उस ससुरा कुछ बाहर जाएगा तो अगर डाउटे होगा, चाहे फसल दूसरा से। अरे बड़ी अलग अलग इसमें स्टेजेज होते हैं, ज्यादातर जेंट्स को होता है अगर उसको है भी, सपोज करो कि अगर है भी, तो बीमारी, लड़की लड़का बीमारी का कोई वो थोड़ी होता है, जेंडर देख के थोड़ी आता है। लेकिन अगर ये है भी तो पहचानने की जरूरत है कि अगर इसको बहुत ज्यादा है, दिक्कत भी है, तो पहचानने के, तो उसके लिए किसी भी चीज में एक तो ट्रीटमेंट अलग हो गया, दूसरा है कि ह्यूमन बिहेवियर भी अलग होता है। जैसे सपोज करो कि लग गया कि नहीं भैया इसको बिना मतलब शक के बीमारी है, ओकरा जाए से पहले कहीं जा रहे हैं मीटिंग में पूरा प्लान बता दो, कहीं जा रहे हैं कहीं पे भी ये, तो कम से कम एक तो होता है ना कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? अब पता चला कि वो पहले से ही सब शक की बीमारी है, पे सब मोबाइलो ऑफ कर लो तो पगला जाए एकदम नहीं समझ आया, तो 2 घंटा ऑफ हो गया तो क्या हो गया, चार्ज नहीं था, वो एकदम झंझना जाएगा, वो समझ में गया। उसके वजह से 1-2 हफ्ता वो टेंशन में रहे। ये बड़ा ज्यादा क्या हो रहा है, फैल रहा है ये बहुत तेजी से, और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से एक अच्छा खासा फैमिली का रिलेशन खराब हो रहा है। अब पिटा जाता है सब बीच में, छोटका लड़का सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस पे अब ये सब चीजों के लिए एक बड़ी हैवी मशीनरीज की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है, क्या इस पे आ रहा है ये साइकोलॉजिकल। और भारत ऐसा देश है, जैसे देखो बाबू, बुखार की कई कैटेगरी होती है। एक नॉर्मल ज्यादा काम कर दीजिएगा तो बुखार हो जाएगा, मलेरिया में भी बुखार आ जाएगा, कालाजार में भी बुखार आएगा। इवन अगर आपको मान के चलिए हार्ट अटैक भी आने वाला है ना, तो बुखार आ जाएगा शरीर पे। डेंगू हुआ तो भी बुखार आएगा आपको, ये कोरोना में भी बुखार है। तो सारा बुखार एक ही जैसा है,
नहीं ना। उसी तरह ब्रेन में भी बहुत सारी बीमारियां होती, लेकिन भारत एक इकलौता देश है जिसमें लोगों को लगता है कि जब तक सनक ना जाए तब तक हम इसे ब्रेन का बीमारी नहीं माने। जब तक पगला के उल्टा सीधा हरकत नहीं कीजिएगा ना, तब तक मन में नहीं करेगा कि ब्रेन में कोई बीमारी होता है। आप अगर किसी को कहेंगे अल्जाइमर ये सब चीज